हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है दोस्तों, उपनाम किसे क्या कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पेशा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। अगर हम बात करें यूरोप का मरीज तो क्या होगा दोस्तों, तुर्की। क्या होगा, तुर्की। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1916, बी ऑप्शन 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में और डी ऑप्शन है 1919 में। तो किस वर्ष हुई दोस्तों, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। रूसी क्रांति की बात करें तो कब हुई थी, 1917 में शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपके रेलवे और उनके मुख्यालय से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, एक ने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी है बिलासपुर और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो क्या होगा दोस्तों, अगर बात करें हम पूर्व मध्य रेलवे की तो इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय होगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में। कहाँ है दोस्तों, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। पूछा जाता है हमसे जो पीयूष ग्रंथि है वो शरीर में हमारे किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हृदय के आधार में है, ऑप्शन बी है उदर में है, ऑप्शन सी है मस्तिष्क के आधार में है या ऑप्शन डी है गर्दन में है। तो कहाँ है दोस्तों, अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की तो कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क के आधार में। हमारे मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है, तो मस्तिष्क के आधार में होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्या पूछा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, भूगोल के नाम से आपसे जरूर पूछा जाता है आपसे एक नए क्वेश्चन। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जमशेदपुर को, ऑप्शन बी है अहमदाबाद को, ऑप्शन सी है गुजरात को या ऑप्शन डी है कन्नौज को। अगर हम बात करें भारत का मैनचेस्टर तो किसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि अब क्वेश्चन यहाँ पे करंट के आ गए हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि एकल महिला स्वरोजगार योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है दोस्तों, तो करी है उत्तराखंड ने। किसने दोस्तों, उत्तराखंड ने करी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, किसने करी है, उत्तराखंड ने करी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। कौन सा है दोस्तों, पहले याद रखेंगे कौन से नंबर का दोस्तों, 5वें नंबर का है। आसियान और भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी है क्वालालंपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली या ऑप्शन डी है जकार्ता। तो सही आंसर क्या होगा,
अगर हम बात करें दोस्तों 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 की, तो कहाँ हुआ है ये? ऑप्शन बी, कुआलालंपुर में बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किससे सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये किसके, एक तो पूछा जाता है कि प्रित्जकर अवार्ड जो है किस में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है डेविड चिपरफील्ड को, ऑप्शन बी है फ्रांसिस केरे को, ऑप्शन सी है बालकृष्ण दोषी को, और ऑप्शन डी है जाहा हदीद को। तो किसे दिया गया है दोस्तों? अगर हम बात करें प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 की, तो ऑप्शन ए डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 2023 का किसे दिया गया दोस्तों? डेविड चिपरफील्ड, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? कि किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया? ऑप्शन ए है GSAT-1, ऑप्शन बी INSAT-1B, ऑप्शन सी है मेगाट्रॉपिक्स-1, और ऑप्शन डी है EOS-01। तो किसका किया गया दोस्तों पृथ्वी पर पुनः प्रवेश? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। मेगाट्रॉपिक्स का पुनः प्रवेश किया गया है। किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, देखो कितना लंबा नाम है दोस्तों। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे से नाम होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा नाम है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है कतर का, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी है ओमान, और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो किसका किया गया दोस्तों? अगर हम बात करें शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तो किसका किया गया? ऑप्शन ए कतर का किया गया दोस्तों। किसका? कतर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अब आपके पॉलिटी से रिलेटेड है दोस्तों क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? यह पूछ लेता आपसे कि लघु संविधान किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 82वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 76वां संविधान संशोधन। तो अगर हम बात करें लघु संविधान, तो लघु संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी सूची दोस्तों? 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन ए है 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 76वां संविधान संशोधन। अब आपसे पूछा गया दोस्तों कि किस संविधान द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कौन सी? 52वां संविधान संशोधन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे दल बदल। किससे? दल बदल से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। या आपसे क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है कि दल बदल से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो कौन सा होगा दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन। कैसे भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सभी तरीके से तैयार रहिए दोस्तों,
प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर दीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है। तो भाग आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों और मैं आपको क्वेश्चन कराता भी रहता हूं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए है भाग सेकंड, ऑप्शन बी है भाग फोर्थ, ऑप्शन सी है भाग 9th या 9वां और ऑप्शन डी है भाग 11th या 11वां। तो कौन सा होगा दोस्तों? अगर हम बात करें पंचायत की तो कौन सा होगा? भाग 9। कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, नहीं 14 पर। 13 हो गया हमारा, 14 आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संसद में कौन शामिल है? कौन कौन शामिल होते हैं भारतीय संसद में? तो ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा और राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो कौन कौन है दोस्तों? जिसे कहते हैं हम संसद। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। राज्यसभा भी, लोकसभा भी और राष्ट्रपति भी, तीनों को मिलाकर ही संसद कहा जाता है। तीनों को मिलाकर ही दोस्तों संसद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, ऑप्शन बी है अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन सी है अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा और ऑप्शन डी है अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या होगा दोस्तों? अगर बात करें भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, अकेले संसद के द्वारा। अकेले संसद के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया संसद में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है, तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। तो अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए दोस्तों, आपसे लोक नृत्य पूछे जाते हैं तो अच्छे से ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो किसका है दोस्तों? अगर बात करें घूमर की तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17। धुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? देखिए दोस्तों, परियोजनाएं और नदी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कैसा प्रैक्टिस सेट आपको लग रहा है और कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि धुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए चिनाब नदी पर है, ऑप्शन बी है झेलम नदी पर है, ऑप्शन सी है सतलज नदी पर है और ऑप्शन डी है महानदी पर है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर बात करें धुलस्ती परियोजना की तो किस नदी पर है दोस्तों? चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन ए। अब बात करें कहाँ पर है दोस्तों ये, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। चिनाब नदी पर बनी हुई है धुलस्ती परियोजना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा को, ऑप्शन बी सूर्य को, ऑप्शन डी सी मंगल को और ऑप्शन डी है बुध को। अगर हम बात करें जीवाश्म ग्रह की तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
19वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त कौन से वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे, तो पूछा जाता है दोस्तों वीणा। क्या कहा जाता है दोस्तों। वीणा। वीणा बजाने में माहिर थे हमारे समुद्रगुप्त। तो वीणा का संबंध जो है किससे है दोस्तों। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे। वीणा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अच्छे से देंगे दोस्तों आंसर। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रासायनिक सूत्र से। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है NO और ऑप्शन डी है CH4। तो क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका N2O। क्या कहते हैं इसे। नाइट्रस ऑक्साइड। लिख देता हूँ दोस्तों इसका। आपसे वैसे पूछ सकता है, अगर रासायनिक सूत्र न दे तो रासायनिक पूछ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और सूत्र क्या होगा। N2O होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट को दीजिए दोस्तों और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपको ले लाता रहूँगा। जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।